डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम डिटरमिनेंट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर्स आपने नहीं देखा ना, तो आप सबसे पहले वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने आपको डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद मैं आपको नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, यानी 3 पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट से क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड ही हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास में नोट नंबर फर्स्ट जो है, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम। ठीक है, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह से प्रदर्शित किया जाता है। मैंने मैट्रिसेस के वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए और मैंने आपको अच्छे सिखा रखा है। अगर कोई भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास में नंबर अगर आता है, ठीक है, कोई भी नंबर आए, ठीक है, तो हम उसको कहाँ पे डिफाइन करते हैं? उस सर हम मैट्रिक्स में डिफाइन करते हैं, यानी आव्यूह में। ठीक है, यानी आव्यूह से प्रदर्शित किया जाता है। जो भी नंबर आपके पास में होंगे, चाहे वो रियल हो चाहे कम्प्लेक्स हो। ठीक है, अब कम्प्लेक्स से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, आप कोई भी नंबर डिफाइन कर लीजिए, बट आप उसको कहाँ पे डिफाइन करते हो? हम लोग डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर डिफाइन करना है तो हम लोग उसको मैट्रिसेस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह से प्रदर्शित किया जाता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। मतलब मैंने आपको सेकंड लेक्चर्स में मैंने बताया था, देखो लेक्चर्स हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सर जी, आपके पास में जो मैट्रिसेस होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर सारणी की अगर बात किया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी जबकि सारणी का एक निश्चित मान होता है। ठीक है, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम अगर सारणी की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसका कुछ ना कुछ मान होता है, एक निश्चित वैल्यू होती है। जैसे जैसे मैंने आपको सिखा रखा है डियर स्टूडेंट, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? ये सर है मैट्रिसेस। और अगर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट्स। तो ये आपके पास में ये 3 होगा और ये आपके पास में क्या है? 4। ठीक है, और ये 2 और ये 8। और मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है? इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, साइन चेंज करिए। ठीक है, 3 का 8 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24, 2 का इससे करो तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अरे यानी 2 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 16 आ जाएगा। अब बताओ, इसकी ये जो आपने लिख रखा है ना, ये बताओ, ये मैट्रिसेस है, इसकी क्या कोई वैल्यू है क्या? नहीं सर। लेकिन अगर इसकी बात करें, मतलब डिटरमिनेंट्स की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू कितनी है? 16। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जबकि अगर मैं सारणी की अगर बात करना चाहूँ तो सारणी का एक निश्चित मान होता है। बात क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल में मैंने बता रखा है। ठीक है, अब हम डियर स्टूडेंट सेकंड स्टार्ट करते हैं, नोट पॉइंट 2। आव्यूह ए के लिए आप ऐसे को हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट्स। ये मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिसेस हैं, हम आप इसको हम लिखेंगे अगर ऐसे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सारणी।
लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं क्लास 11th की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है। वहाँ अगर आपने ऐसे डिफाइन कर दिया, जबकि इसे ए का मापांक नहीं पढ़ा जाता है, ए का मापांक नहीं पढ़ा जाता, मापांक मतलब मॉडुलस, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसे आप समझिएगा, यहाँ पे अगर मैंने -8 लिख रखा है और ये -8 लिखा, दोनों का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये आपके पास में डिटर्मिनेंट्स हैं, ये आपके पास में क्या है, डिटर्मिनेंट मतलब सारणी, और ये आपके पास में डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपके पास में मॉडुलस हैं, जिसे हम लोग मापांक बोलेंगे, ठीक है, मॉडुलस। तो यानी अगर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, अगर -8 लिख रखा है, तो आपके पास में ये आंसर कितना देगा, ये -8 ही देगा। लेकिन अगर मॉडुलस की अगर बात मैं करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास में ये जो -8 है ना, ये सर +8 दे देगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपने मॉडुलस के बारे में अगर पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखो, अगर ऐसा लिखा है तो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर इसको हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, अगर 1 बाई 1 की आ गई मैट्रिसेस, तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में अगर ये उसने बोल रखा है कि -8 जो है, ऐसे जो लिखे होना, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगा, अगर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस ही लिखेंगे। ऐसा मत बोल देना कि अगर ये सर माइनस है तो पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, ऐसा नहीं। अगर मैं -8 मॉडुलस की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए डिटरमिनेंट्स में जो वैल्यू रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ देखो, अगर -8 है तो +8 लिखा, अगर +8 है तो क्या लिखेंगे, प्लस का अगर 8 है तो क्या लिखेंगे सर, +8 ही लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यू ए के लिए हम इसको क्या रीड करते हैं, डिटरमिनेंट्स रीड करते हैं, जबकि इसे ए का मापांक रीड नहीं करते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, सारणी में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। यानी आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट्स हो, जितने आपके पास में डियर स्टूडेंट्स रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास में जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस होता है उसका ही हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। यानी अगर आपके पास में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ में क्या लिखा है, अतः सारणी का रूप कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, एक वर्गाकार होता है। सारणी का रूप कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, वर्गाकार होता है। जितने आपके पास में रो होंगे उतने ही आपके पास में क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अगर आपके पास में मान लीजिए ए कोई डिटरमिनेंट्स मैं लिखता हूँ 2 3 4 6 8 9 2 1 1, अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास में डिटरमिनेंट्स है। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 3। अगर कॉलम्स की अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कॉलम इसमें कितने होंगे, 3। तो यानी आपके पास ये देख लीजिए, जितने रो हुए उतने ही कॉलम्स हुए। इसका मतलब अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं या इसको वर्गाकार बोल सकते हो। बात क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप अच्छे से नोट्स करिएगा। कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करिएगा या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंक्वायरी हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।